मतदान के दौरान नहीं पैसा खर्च करेंगे और जीतने के बाद नहीं लेंगे पैसा, करेंगे विकास। सुरसंड नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी प्रतिनिधि पूर्व मुखिया शोभित राउत व पूर्व मुखिया मनोज प्रसाद व्याहुत का जबरदस्त इंटरव्यू। कहा, सड़क, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त, भ्रष्टाचार व घूसखोरी को करेंगे दूर। सुरसंड नगर पंचायत को सुंदर एवं स्वच्छ वातावरण के साथ बनाने व भ्रष्टाचार, घूसखोरी को जड़ से मिटाने दबे हुए लोगों की आवाज़ बुलंदी के साथ होगी पेश। इस चुनाव में धन बल प्रयोग करने वाले के विरोध में दिया इंटरव्यू के जरिए करारा जवाब। नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी कुंदन कुमार के पिता पूर्व मुखिया शोभित राउत ने कहा, चुनाव के दौरान मतदाता मालिक को नहीं देंगे पैसा, जीतने के बाद किसी भी सरकारी योजना में नहीं लेंगे जनता मालिक से घूस, करेंगे विकास का कार्य, देंगे सभी तरह के लाभ। इंटरव्यू के दौरान न्यूज़ एंकर मोनिका कुमारी के साथ पूर्व मुखिया शोभित राउत की हुई सीधी बात के उस दौरान पूर्व मुखिया मनोज प्रसाद व्याहुत ने कई महत्वपूर्ण बातें नगर पंचायत के मुद्दों पर किया। सुरसंड नगर पंचायत के युवा प्रत्याशी कुंदन कुमार के पिता सुरसंड उत्तरी पंचायत के लगातार 3 बार मुखिया रह चुके जाने माने समाजसेवी शोभित राउत का जबरदस्त बयान। कहा, इस बार धन और बल का प्रयोग करने वालों को नहीं होगी जीत, जनता मालिक हमें देगी मौका तो सुरसंड को तमाम सुविधाओं से कराएंगे अवगत। किसी भी सरकारी योजना में 1 रुपए की नहीं चलेगी घूसखोरी, अन्य व्यवस्थाओं को सुधार करने के लिए संदेश दिया गया। सुरसंड नगर पंचायत को बेहतर तरीके से जनता की तमाम सुविधा उपलब्ध कराऊंगा। आइए क्या कहते हैं, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीबीसी आप तक व BNPU न्यूज़। मैं मोनिका आप सभी के सामने एक बार फिर दोबारा हाजिर हो चुकी हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो सुरसंड नगर पंचायत का जो चुनाव है वो बहुत ही नज़दीक आ गया है। इसका जो तिथि है बहुत ही नज़दीक आ गया है। जो अगले महीने में 9 तारीख को चुनाव होगा और 11 तारीख को इसका निकलेगा कि उसमें मतलब कि किसकी जीत हुई है, किसकी हार हुई है। तो इसी सिलसिले में हम लोग यहाँ सुरसंड नगर पंचायत में आए हुए हैं और यहाँ पर अध्यक्ष पद से कुंदन कुमार जी खड़े हैं। तो अध्यक्ष पद से जो उनके प्रतिनिधि हैं शोभित राउत जी, जो किसी के पहचान के मोहताज नहीं हैं और इससे पूर्व वो 3 टर्म वो मुखिया भी रह चुके हैं सुरसंड उत्तरी से। तो आइए जानते हैं कि इनके अंदर ऐसा क्या जुनून आया कि इन्होंने अपने लड़के को अध्यक्ष पद पे खड़ा किया है। तो आइए जानते हैं इनसे कि इलेक्शन में अगर ये जीत जाते हैं तो जीतने के बाद ये इनके जो मतलब सुरसंड नगर पंचायत में जो भी कमी है, हर वार्ड में बहुत ही कमी है, क्योंकि जो सुरसंड की हालत है वो दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। नाले का वही हाल, सड़क का वही हाल। तो ये जानते हैं इनसे कि जब ये जीत जाएंगे, जीतने के बाद अगर जनता मालिक इनको जिताती है तो जीतने के बाद ये इस कमी को कितना पूरा करते हैं। तो शोभित राउत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बीबीसी आप तक और BNPU न्यूज़ में। तो बताइए कि अगर आपको जनता जिताती है तो जीतने के बाद आप सबसे पहला कार्य जो है वो आप क्या करिएगा? जी, सर्वप्रथम आप लोगों का बहुत बहुत बड़ा आभार, धन्यवाद आपका भी। जैसा कि आपने सारे रेफरेंस आपने दिया जनताओं का, हमारे नगर पंचायत की स्थिति बहुत ही नारकीय है। जहाँ भी आप जाएंगे आप जाकर देखेंगे भी कि जहाँ भी जो रोड है, नाला है, सारा का सारा ध्वस्त है। जो भी कार्यक्रम किया गया, जो अपने आप को निवर्तमान अध्यक्ष जी दावा कर रहे हैं कि हमने इतना काम कराया, इतना काम कराया, ये सारा काम कागज़ पर हुआ है। भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ाया गया है, सब कुछ ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। इससे अच्छा था कि पंचायत ही था। यह जो पहले पंचायत हुआ करता था वह पंचायत ही था। यह पूरे से भ्रष्टाचार का यह भेंट चढ़ गया है नगर पंचायत। यह नरक पंचायत बना दिया गया है निवर्तमान अध्यक्ष जी के द्वारा। हर जगह नाला बजवाया हुआ, जो भी गंदगी है सभी जगह फेंका हुआ, कूड़ा करकट फेंका हुआ। यहाँ तक कि जो सफाई कर्मी हैं उनका जो मेहनताना मिलना चाहिए वह भी मेहनताना नहीं दिया जा रहा है। उनका भी पैसा, जो गंदा साफ करने वाले लोग हैं उनका भी पैसा वह खा रहे हैं। यदि मेरा पुत्र कुंदन कुमार जो युवा हैं वह अगर जीतते हैं तो हम वादा करना चाहते हैं यहाँ की जनता से,
हम झूठ बोलने वाला कभी काम नहीं करते। हमने पूरी ईमानदारी के साथ अपने कार्यकाल मुखिया काल में भी हमने पूरी ईमानदारी के साथ विकास किया अपने पंचायत का। गरीबों के, मजलूमों की, मुस्लिम भाइयों की, पिछड़ों की, सबकी हमने आवाज़ उठाई। डंके की चोट पर हम पदाधिकारियों से हम लड़ने का कार्य किया। सुरसंड के नगर के, ये सुरसंड के पंचायत के लोगों के लिए, जनता के लिए। तो हम अगर कुंदन कुमार जीतते हैं तो हम चतुर्दिक विकास करेंगे। और एक बात कहना चाहते हैं, जो ये भ्रष्टाचारी हैं उनका मैं जांच करवाऊंगा, पूरी योजना का जांच करवाऊंगा और इन लोगों को हम जेल भेजने का कार्य करेंगे। जिसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे, क्योंकि जितने भी कार्य हुए हैं, कुछ कार्य हुए हैं उस पर आप देखेंगे जहां जो योजनाएं चलती हैं वहां बोर्ड लगाया जाता है, लेकिन किसी भी बोर्ड पर कहीं भी राशि नहीं खोला गया है कि कितने राशि का यह काम हुआ है। इसमें साफ साफ घोटाला किया गया है। निवर्तमान जो अध्यक्ष जी हैं, जो अपने आप को वह धन बल के साथ घमंडी बनना चाहते हैं, वह जो घमंड है उनका हमारी जनता, हमारे मतदाता मालिक चूर चूर करेंगे। उनका घमंड, पैसों का घमंड नहीं चलने वाला है। उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया इस नगर पंचायत में, उनका जवाब मेरी जनता वोट की चोट से देगी। अभी भी सर आवास योजना में अभी हाल फिलहाल में एक मामला आया था जिसमें हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग हम लोग गए थे। तो आवास योजना में गरीब तबके के लोग हैं, उनसे गलत तरीके से आवास योजना में घूस लिया जा रहा था और कईयों को तो 2 लाख का जो किस्त आता है आवास योजना में, वो भी बहुतों को घूस देने के बावजूद भी वो नहीं मिला। तो इसमें आपका क्या कहना है? जी, हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, अभी नगर पंचायत का चुनाव का चल रहा है, प्रचार प्रसार शुरू हुआ है। हमारा चुनाव चिन्ह कुंदन का मोटरसाइकिल छाप मिला है और उसी मोटरसाइकिल के तीव्र गति से हमारा जो युवा उम्मीदवार है वह कार्य करेगा। मुझे यह कहना है कि नगर पंचायत सुरसंड में 20 से 25 हज़ार रुपया एक लाभुक से लिया गया है। हम लोग अपने समर्थकों के साथ वोट मांगने के लिए हम अपने मतदाता मालिक के यहाँ जाते हैं। जहाँ कहीं भी जाते हैं पहला प्रश्न यही करते हैं कि हमसे 25,000 रुपया लिया गया, हमसे 10,000 रुपया लिया गया। गरीबों को, जिनके पास पैसा नहीं था, वह कर्ज लेकर के, अपना बुल्की बेच करके, अपना नथिया बंधक करके कि हमारी जो तो आवास योजना में गरीब तबके के लोग हैं, उनसे गलत तरीके से आवास योजना में घूस लिया जा रहा था और कईयों को तो 2 लाख का जो किस्त आता है आवास योजना में, वो भी बहुतों को घूस देने के बावजूद भी वो नहीं मिला। तो इसमें आपका क्या कहना है? जी, हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, अभी नगर पंचायत का चुनाव का चल रहा है, प्रचार प्रसार शुरू हुआ है। हमारा चुनाव चिन्ह कुंदन का मोटरसाइकिल छाप मिला है और उसी मोटरसाइकिल के तीव्र गति से हमारा जो युवा उम्मीदवार है वह कार्य करेगा। मुझे यह कहना है कि नगर पंचायत सुरसंड में 20 से 25 हज़ार रुपया एक लाभुक से लिया गया है। हम लोग अपने समर्थकों के साथ वोट मांगने के लिए हम अपने मतदाता मालिक के यहाँ जाते हैं। जहाँ कहीं भी जाते हैं पहला प्रश्न यही करते हैं कि हमसे 25,000 रुपया लिया गया, हमसे 10,000 रुपया लिया गया। गरीबों को, जिनके पास पैसा नहीं था, वह कर्ज लेकर के, अपना बुल्की बेच करके, अपना नथिया बंधक करके कि हमारी जो गरीब महिला बहन हैं उन्होंने दिया, लेकिन फिर भी उनका अधूरा पड़ा हुआ है। एक किस्त मिला और अन्य किस्त अभी बाकी है। जब वर्षा होती है, जब चिलचिलाती धूप निकलती है, तो उनका बच्चा, उनका जो परिवार के लोग हैं वह दूसरे लोगों के घर में जाकर शरण लिए हुए रहते हैं, पन्नी टांग कर रहते हैं, पॉलीथीन टांग कर रहते हैं, जो आप देख सकती हैं। सर, जीतने के बाद क्या आप इस कमी को पूरा करिएगा? जी, मैं अच्छी तरह से मैं अपने माता मालिक से अनुरोध करना चाहता हूँ, मैं वादा करना चाहता हूँ कि यदि कुंदन की सरकार बनी, जो नगर पंचायत की सरकार होती है, अगर कुंदन जीतता है तो ये पूरी कमी हमको भरपाई करेंगे। एक भी पैसा घूस के तौर पर हम नहीं लगने देंगे। जो भी इंदिरा आवास आवंटन होगा, हम हर वार्ड में जनता को बैठा करके, जो सर्वप्रथम जिनको मिलना चाहिए, जो आवश्यक है, जिनको आवश्यकता है, हम उनको पहले देंगे। एक भी पैसा नहीं लगने देंगे। अगर एक भी पैसा जिसने लिया, हम उनको जेल भेजने का काम करेंगे। और मेरा बेटा कभी भी ऐसा नहीं करेगा जैसा मैं अपना कार्य किया हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह युवा है, ईमानदार है और द्रुत गति से काम करेगा, पूरे ईमानदारी से काम करेगा, भ्रष्टाचार मुक्त नगर पंचायत बनेगा, ये मुझे उम्मीद है।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा कि इन्होंने जो कहा है, तो अगर आप लोग फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो करें, अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और हाँ, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप किसे वोट देना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मैं एंकर मोनिका आपसे विदा लेती हूँ, धन्यवाद। इसी क्रम में आइए जानते हैं पूर्व मुखिया मनोज प्रसाद जी की क्या राय है, वो किन्हें वोट देना चाहेंगे। तो आइए जानते हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल में। तो बताइए सर, आप किसे वोट देना चाहेंगे? कुंदन कुमार को देना चाह रहे हैं। अच्छा, और आपकी नज़र में जो सबसे बड़ी कमी है आपके नगर पंचायत सुरसंड में, सबसे बड़ी कमी क्या है, ये बताइए। कमी है कि जो लोग प्रत्याशी हैं धन वन का उपयोग कर रहे हैं। इससे पूर्व हमारे जो अभी वर्तमान चेयरमैन हैं, जब वो जीते 25-25 हज़ार 30-30 हज़ार रुपया वो इंदिरा आवास के रूप में लोगों से लिए। हमने मैसेज दिया कि नहीं गलत हो रहा है, तो उनके कार्यकर्ता बोलते थे अरे रुपया लगा के लड़की तो रुपया तो लेबे करते। पुनः वही हो रहा है अपने नगर पंचायत में। जो लोग भी धन बल का उपयोग करके चुनाव जीतेंगे उनका तो व्यवसाय है, और व्यवसाय जो लोग करेंगे वो वापस पैसा लेंगे। आज 25 ले रहे हैं, कल 50 लेंगे। जनता अगर वो आवाज़ उठाती है कि हमसे पैसा लिया जा रहा है, तो उनसे जवाब मिलेगा कि हम मंगनी में वोट लिए थे, हम भी तो पैसा दिए थे आपको। कुंदन कुमार गरीब का बेटा है, न वह धन बल का उपयोग करेगा, न दारू शराब बांटेगा जनता के बीच में, जनता का स्नेह प्यार से जीतेगा। जनता का भी अधिकार बनता है कि जनता कहेंगे कुंदन हम आपको जो वोट दिए थे आपसे हम कुछ नहीं लिए थे, तो विकास तो मेरा बनता है, आपको विकास करना होगा। और कुंदन जी पढ़े लिखे हैं, अभी जितने भी प्रत्याशी हैं उसमें हमारे कुंदन पढ़े लिखे योग्य हैं, नया लड़का है, काम करेगा उत्साह के साथ, इसके लिए कुंदन जी के साथ है। तो आपको क्या लगता है कि कुंदन जी अगर जीतेंगे तो वो जो भी कमी है आपके नगर पंचायत सुरसंड में उस कमी को पूरा करेंगे? एकदम करेंगे। बरसों से हम आवाज़ उठा रहे हैं, अभी नल जल योजना हुआ, सिंटेक्स लगा हुआ है, उस पर ढक्कन नहीं लगा हुआ है। हमारे जो वर्तमान पार्षद हैं उनको 10 बार बोले कि भाई ये जनरल योजना आम लोग के सुख के लिए है, पानी का उपयोग लोग करेंगे, दूषित पानी मिल रहा है, ढक्कन नहीं लगा। राजू जी अभी नगर अध्यक्ष, उनको भी मैसेज दिए। आप देख लीजिए अपने स्तर से, जाँच करवाइए। नहीं, हम लोग जांच सर किए, जांच में हम लोगों ने पाया हर जगह नल जल की जो योजना चलाई गई थी, जिसमें कि टंकी लगा दिया गया है, नल भी लगा दिया गया है, लेकिन उसमें जल ही नहीं है। अगर कहीं पर जल है तो वहाँ पर ढक्कन नहीं है। मतलब ये सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ये हमने देखा है। तो इस पर आपका क्या कहना है? 50 लाख का योजना है, 50 लाख रुपया निकासी हो गया। अभी जो पानी टंकी उस पर ढक्कन नहीं है, जो सप्लाई पाइप है कहीं से कटा हुआ है, कहीं से फटा हुआ है, दूषित उसमें गंदगी जा रहा है, उसका पानी जो गरीब है जिनके घर में चापाकल नहीं है उपयोग कर रहे हैं, वो क्या होगा? तो देखना है, मैसेज देना है लोगों को कि सारा बड़ी पैमाने पर घोटाला हुआ, बहुत सारा लूट खसोट हुआ। मैसेज मिला कि रुपया दे के जीते हैं तो रुपया लेंगे ही, कमाएंगे ही। तो इस बार मोटरसाइकिल छाप को ही जिताना है। हाँ, गरीब का बेटा है, जिताना है। न वह खर्च करेगा न किसी को लूटेगा। जनता का अधिकार बनता है कि भाई हम आपसे कुछ नहीं लिए, विकास तो करना पड़ेगा। अब विकास करेंगे। मोटरसाइकिल छाप है उनका, मोटरसाइकिल छाप हम लोग वोट करेंगे। चलिए धन्यवाद।